हेलो स्टूडेंट्स, एटलस गुरु की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस के लिए 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। इस पर थोड़ा सा लिखिए, मनन करिए, चिंतन करिए, विचार करिए, निश्चित ही लिखने से लाभ होगा। मैं बार बार आप लोगों को इस बात से अवगत कराता रहता हूं कि मुख्य परीक्षा में केवल और केवल सफलता का एक मंत्र है, लेखन लेखन और लेखन। क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी सबसे बड़ी एडवोकेट है। वही कॉपी आपकी यदि एग्जामिनर के पास जाएगी, बढ़िया से एडवोकेसी करेगी, तो केस जीतने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी मामले में वकील की क्षमता पर प्राय निर्भर करता है कि केस जीतने की संभावना कितनी है ना। ऐसी ही परीक्षा में सफलता की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कॉपी कितनी सुव्यवस्थित, कितनी खूबसूरत और जितनी आवश्यकता है, जितनी मांग है, उतनी आपूर्ति की गई है। जिसकी मांग है उसकी आपूर्ति की गई है। मतलब जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार प्रश्न लिखने का आपने प्रयास किया। और एक खास बात है बच्चों, यदि लेखन ही सफलता का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो एक बात भी आप लोग ध्यान रखना, लेखन ही एक कला है, स्किल है। राइटिंग इज ए स्किल, एंड ये भी आप लोग जानते हैं, स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती। इट रिक्वायर वेरी लॉन्ग टाइम एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। सो इस पर आप लोग काम करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न बच्चों है, भारतीय मॉनसून पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, है ना। ये प्रेजेंट टाइम में भी प्रश्न आया इंपोर्टेंट है, इस साल के लिए भी। 2019 का मेंस का जो आपका पीसीएस का है पेंडिंग है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी जो पेंडिंग है उसका मेंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रश्न आ सकता है, कारण बहुत सारी घटनाएं जलवायु इस कोरोना काल में घट रही हैं। आप लोग देख रहे हैं पूरे गर्मी में, यानी कि मार्च से लेके फरवरी से ही लेके फरवरी मार्च तो खैर मेन सीजन होता है पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा का, परंतु आप लोग देख रहे हो अप्रैल, मई, अब तो जून भी आ गया, निरंतर वर्षा हो रही है। और इस बार जल्दी मॉनसून आने की संभावना भी है। आखिर क्यों, क्या कारण है? तो हो सकता है कुछ बातें निकल के आए, हम लोग कभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग भी विचार करिए। और वैसे भी मॉनसून का तो प्राय प्रश्न पूछा गया है, एक डायमेंशन ये भी सोचिए। फिर प्रादीपीय भात की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए। यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आप लोग काम करिए। और भारत की भौमिकीय संरचना पर एक निबंध लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है। अब तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, परंतु यदि आप इसको लिख लेते हैं तो ऐसे में आप एक छोटे क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन विशेष रूप से मैंने बनाया प्रेजेंट सिनेरियो में, उत्तर प्रदेश ऑब्लिक बिहार, क्योंकि बीपीएससी में भी चीजें हैं, फीचर्स है कि सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का साधारण वर्णन कीजिए। एक बड़ी खास बात है कि दोनों राज्यों में एक ही समय में हो सकता है एक भाग सूखा ग्रसित हो तो एक दूसरा भाग हो सकता बाढ़ ग्रसित हो। ऐसे में प्रश्न प्राय बन जाते हैं कि क्या क्या कारण है, इन पर थोड़ा चर्चा कीजिए और आप लोग विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न था, चूंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर प्रश्न कुछ छोटे भी बन सकती हैं। जैसे मान लिया प्रश्न बन जाता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का या गोंडवाना क्रम की संरचना की विशेषताओं एवं वितरण तथा महत्व पर प्रकाश डालिए, प्रश्न हो सकता है। दूसरा, भारत में पाई जाने वाली आर्कियन एवं धारवाड़
क्रम की चट्टानों की विशेषताओं, वितरण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह के 2 प्रश्न भी हो सकते हैं। आप लोग थोड़ा लिखिए, विचार कीजिए और फिर मेरे व्हाट्सएप पर इन सभी प्रश्नों को भेजिए और फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। मैं कमेंट्स लिखूंगा और निश्चित ही आप लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, नंबर तो आप लोगों को याद ही है मेरा 9873286436। सो आज के लिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।